हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अष्टमों अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक निवेदन करना चाहूँगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशस्कन्धाष्टमो अध्यायो ब्राह्मणो वाचो सुखमेन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरकैव च देहिना यदि यथा दुःखं तस्मान्नेक्षेत तद्बुधो ग्रासं सुमृष्टं विरशं महान्तं स्तोकमेव वा यद्रक्षे वा पतितं ग्रसेदा जगन्प्रियो सहिताहानि भूरिणी निराहारोनुपक्रमो यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहिर्वदिष्टभो। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होती ही है। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। बिना मांगे बिना इच्छा के वे स्वयं ही अनायास ही कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे परंतु मधुर और स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर लेते हैं। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भूख समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करें, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। यदि चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ओजसहो बलयुतं बिभ्रद्देहं कर्मकं सयानो वीतनिद्रश्य नेतेन्द्रियवानवी। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययो अनंतपारो यक्षोभ्य स्मिते स्तिमितोदो इवार्णवः। समुद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि, नोत्सर्पेत न शुष्येत शरद्भिरेव सागरः। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों ही हो, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रिय के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथाह अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों के सहित शांत समुद्र रहता है। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उसके घटने से उदास ही होना चाहिए। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरिन्द्रियों प्रलोभितो पतद्यन्ते तमस्यं नोपतंगमतियोषेतिरन्याभरणाम्बरादि द्रव्ये स्वमाया रचितेषु मूढो प्रलोभितात्मा यपभोग बुद्ध्या पतंगवन्नस्यति नष्ट दृष्टि। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जब वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लड्डू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष को प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्रवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है।
स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तेत यावतो गृहान हंसना तिष्ठेद वृत्तिम माधो करिम मुनि अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नर सर्वतो शारमाधाद्यात् पुष्पेभ्यो एव षट्पदः। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरे विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ लेवे। सायंतनम स्वस्तनम वाग्रह संग्रहीतम विभिक्षितम पाणिपात्रोदरा मात्रो मक्षिके व न संग्रहे। सायंतनम स्वस्तनम वा न संग्रहीत भिक्षुको मक्षिकाय व संग्रहण्यं सहते न विनश्यति। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उनके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट, वह कहीं संग्रह न करे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उनका जीवन भी दूभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार के संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समेत अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गवा बैठेगा। पदापि युवतिं भिक्षुं स्पृशेद्दारमिवपि स्पर्शन करीव बद्धेत कारिण्य अंगसंगतो नादिगक्षे स्त्रियं प्राज्ञ करहे चिन्मृत्युमात्मनो बलादिकै सहन्येत गजेरन्यर्गजो यतो न देयं नोपभोग्यं च लुब्धिर्यद्दुःख संचितं भुङ्क्ते तदपि तन्याचो मधो हेवार्थविन्मधो। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बध जाता है, वैसे ही वह बध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्यारूढ़ से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। न चैनम न देयम नोपभोग्यम च लुब्धेर्यद् दुःख संचितं भुङ्क्ते तदपि तन्याचो मधुहे वार्तविन्दो विन्मधो सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैराशासानां गृहासितो मधुहे वाङ्कृतो भुङ्क्ते यतिर्विग्रहमेधिनां। ग्राम्यगीतं न शृणुयाद् यतिर्वनचरः क्वचित् शिक्षेत हरिणात् बध्यान् मृगयोर्गीतमोहितात् नृत्यवादित्रगीतानि जुषन् ग्राम्याणि योषिताम् आसां क्रीडनको वश्य स्रस्य शृङ्गो मृगीषतो। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की, संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु यह संचय धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधुमक्खी निकालने वाला मधुमक्खियों के द्वारा संचित रस को निकालने जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी ठो रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनसे उनके खाने के पहले से ही साफ कर जाता है, वैसे ही गृहस्थियों के बहुत कठिनाइयों से संचित हुए पदार्थों को जिसने वे सुखभोग की अभिलाषा रखते हैं, उसने भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिन से यह सीखा कि वनवासी सन्यासियों को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह तो इस बात की शिक्षा उस हरिन से ग्रहण करे जो व्याघ्र गीत से मोहित होकर बध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिन के गर्भ से पैदा हुआ ऋषशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। जुवियाति प्रमाथिन्या जनूरश विमोहिता मृत्यु मृच्छ सद्बुद्धिर्मीनस्तु बडसैर्यतौ इंद्रियाणि जयन्त्यासु निराहार मनीषणा वर्जयन्त्वा दूरसनं तन्निरस्य न वर्धते तन्निरन्नस्य वर्धते तावञ्जितेन्द्रियो न स्याद् विजिता येन्द्रियपमान् न जयेद्रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसि पिंगलानाम वेश्यासीत् विदेहो नगरी पुरा तस्यामे शिक्षितम किंचन बोध नवनंदना। और मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इसके द्वारा रसना इंद्रिय वश में नहीं हो पाती। वह तो भोजन बंद कर देने और प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रिय को अपने वश में न कर ले। यदि यह रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रिया वश में हो गई। नपनंदन प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो।
श्वासेरण्य कदा कांतं संकेतम उपनेष्यति यद बभूत काले बहिर्द्वारे बिभ्रति रूपमुत्तमम् मार्गागक्षतो वीक्ष पुरुषान् पुरुषर्षभ तान् शुल्कदान् वित्तवान् कान्तान् मेनेर्थ कामुको। वह शिक्षाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर की बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष से उधर आते जाते देखकर यह सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। आगतेषु अपयातेषु सासंकेतो बजीविनी अभ्यन्यो विद्वान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदो एवं दुराशयो ध्वस्तिर्निद्रा द्वार्यो बलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविश्यन्ति निशीतं समुपद्यतम्। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वैसे ही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन दे देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टकी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। तस्यामित्ताशया सुष्मा सुसियद वाञ्छादीन चेतसो तस्या विद्याशया सुसियद वक्त्रायादीन चेतसो निर्वेद परमो यज्ञे चिंता हेतु सुखावः तस्या निर्विण्ण चिंतायां गीतं तृणु यथा मम निर्वेदो आशापाशानां पुरुषस्य यथावसि न यज्ञाजाति निर्वेदो देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममतां नृपो। राजन सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धनी की वाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे स्मृति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी तो सुख का ही हेतु है। जो पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों में उबा नहीं, वह शरीर और इस बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे एक ज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगलोवाच अहो मे मोह विततिं पश्यत्ता विजितात्मनो याम कांता दशत कामं कामयेन बालिसो संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहायो अकामदं दुःखभयाविशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजिज्ञाम्। अहो मयात्मा परितापितो वृथो साङ्केतवृत्त्यत्य विगर्य वार्तया श्रेणान्यराद्यार्थदृशो न सोच्यात् कीर्तेन वित्तं रतिमात्मनेक्षति। पिंगला ने यह गीत गाया, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हृदय है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका की वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यदि स्थिभिर्निर्मितवंशवंश्यो स्थूणं त्वचारो मनखै विनग्धं चुरन्नवद्वारमगारमेतद् विष्णुविणमूत्रपूर्णं मधुपेति कान्यां विदेहानां पुरे यस्मिन्नहमेकैव मूढति यान्यवेक्षन्त्य सतीयस्माद् आत्मदात् काममच्युतात् सुहतः पृष्ठतमो नादो आत्मा चायं शरीरणं तं विक्रियात्मनेवाहं रमेनेन यथा रमः। यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चामरों और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूं तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ। मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ।
छो मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुवत प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देखकर इन्हें खरीद लूंगी, अपने आप को देखकर इन्हें खरीद लूंगी। इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। कियत प्रियम ते व्यवजन कामा ये कामदा नरो आद्यंतो बंतो भार्याया देवा वा कल विद्रुत काल विद्रुतो नूनम मे भगवान प्रीतो विष्णु के नापि कर्मणो निर्वेदो यम दुरासाय यन्मे जाता सुखावह मेवं सुरमंद भाग्याय क्लेशा निर्वेदहि तव ये नानुबंधम निरहत्य पुरुषम साममृत्यति सममृत्यति। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु, मेरे मूर्ख चित्त तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते ही मरते रहते हैं, पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के काल में पड़े पड़े कराह रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब संबंधों को काटकर शांति लाभ करता है। तेनोपकृत मादायो सिरसा ग्राम्य संगतो त्यक्त्वा दुरासा शरणं व्रजामि तमधीश्वरम् संतुष्टा श्रद्धते तत् तथा लाभेन जीवति विरहं या मुनेवाहो मात्मनः रमणेन वै। और मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। और मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की और न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। संसार कूपे पतितं विषयैर्मुषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहीनात्मानं पुण्यस्त्रात्यतुमधीश्वर आत्मैव यात्मनो गोप्ता निर्विद्येतो यदाखिलात् अप्रमत्तो इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहीना जगत। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है और भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। आत्मैवो यात्मनो गोप्ता निर्विद्येतो यथा किलात् अप्रमत्तो इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहीना जगत्। ब्राह्मण उवाचो एवं व्यवसिता मतिर्दुरासां कान्ततर्षजां छित्त्वे पाचित्वेहो पशममास्थायो सय्यामुपविवेशसो आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संचित्य कान्तासं सुखं सुस्वाम पिंगला। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर अपने पति की सेज पर सो रही अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां एकादश स्कंधे अष्टमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा यथारूप हम लेकर चले हुए हैं। मूल पाठ मूल कथा श्रवण कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और मैं देख रहा था यूट्यूब के जो यूट्यूब स्टूडियो होता है ना, उसमें एनालिस्टिक एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ एनालिसिस कर रहे थे, हम देख रहे थे
तो जैसे हमारी वीडियो पे 100 व्यू आते हैं, 100 लोग देखने वाले हैं, तो 100 लोग देख रहे हैं, उनमें से 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। केवल 10% ऐसे हैं रिटर्निंग व्यूअर, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे वो आते हैं। बाकी रिटर्निंग व्यूअर तो ऑल भी हैं, 100 लोग हैं, प्रतिदिन वीडियो देखते हैं, बट नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कुछ भी 20-30 मिनट की वीडियो में 2-3 मिनट के लिए भी ठाकुर जी का ध्यान हो जाता है, भागवत भगवान का ध्यान हो जाता है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ा उत्साहवर्धक होता है। हालांकि इसमें मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि बृहद भागवत की निधि बन के तैयार हो रही है। मन में ऐसी अभिलाषा थी, कभी समय मिलेगा तो मूल पाठ की रिकॉर्डिंग करेंगे, और मूल पाठ जब भी श्रवण करने का मन करे तो फलाना अध्याय खोल के और सुन लो। मूल पाठ के साथ साथ मूल कथा यथारूप भी हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग, ज़्यादा ना कहते हुए बस यही निवेदन करूंगा कि नए आए हैं और यदि वीडियो केवल देखने के लिए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। मैं VKVPS परिवार वृंदावन, यही हमारी आईडी फेसबुक पर भी है और यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, तो वहाँ जाके भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठाकुर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप भी के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम एकादश स्कंद के 9वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। और अवधूत उपाख्यान के अंतर्गत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कुरर से लेकर भृंगी तक के 7 गुरुओं की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। नए आए हैं